नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी जनरल साइंस की सीरीज में। आज हम एक ऐसे टॉपिक में गहराई से उतरने वाले हैं जो रेलवे के एग्जाम्स खासकर आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मतलब बेहद ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ये वो टॉपिक है जिसे सवाल आना एकदम तय है और मैं यकीन से कह सकता हूँ आज की इस क्लास के बाद आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। आपको बता दूं कि ये सारी स्लाइड्स और ये पूरा स्ट्रक्चर हमने एक बहुत ही पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म की मदद से तैयार किया है। इसका मकसद ये है कि मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी आपको एक कहानी की तरह आसानी से याद हो जाएं। आप खुद देखेंगे कि कैसे विजुअल्स की मदद से हर चीज़ एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात, अगर आपका लक्ष्य रेलवे परीक्षा को क्रैक करना है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे साथ पूरा सिलेबस कवर करने की दिशा में आपका पहला कदम होगा। अब पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो चलिए बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आते हैं। शरीर का वो कौन सा एक सिस्टम है जिससे हर आरआरबी एग्जाम में मतलब हर शिफ्ट में सवाल जरूर बनता ही बनता है? सोचिए, इसका जवाब है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। ये हमारे शरीर का आप कह सकते हैं एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है और आज हम इसके हर एक पुर्जे को समझने वाले हैं। अच्छा, इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझने के लिए चलिए एक मजेदार तरीका अपनाते हैं। हम सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बहुत बड़े बिजी शहर की डिलीवरी सर्विस की तरह सोचेंगे। मान लीजिए आपका शरीर एक शहर है और इस शहर के हर घर, हर गली तक जरूरी सामान पहुंचाना और वहां से कचरा उठाना, यही इस सिस्टम का काम है। ये नजरिया आपको सब कुछ याद रखने में बहुत मदद करेगा, ये मेरा वादा है। तो किसी भी डिलीवरी सर्विस का सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? गाड़ियां और उनमें लदा हुआ सामान, है ना? हमारे शरीर में ये दोनों ही काम करता है। ब्लड यानी रक्त, हाँ, खून ही वो ट्रक है और खून ही वो कीमती सामान भी है जिसे डिलीवर करना है। ये सच में जीवन की नदी है। हमारा जो खून है ना, वो असल में दो मुख्य चीजों से बना है। इसका लगभग 55% हिस्सा है प्लाज्मा, जो कि एक तरल पदार्थ है, मतलब पानी जैसा, और बाकी का जो 45% हिस्सा है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें हमारे सारी ब्लड सेल्स आते हैं। ये जो 55 और 45 का आंकड़ा है, ये सीधे सीधे एग्जाम का सवाल है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इसको और थोड़ा तोड़कर समझते हैं। जो 55% प्लाज्मा है उसमें ज्यादातर तो पानी ही है और कुछ जरूरी प्रोटीन्स होते हैं, और जो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें तीन मेन खिलाड़ी हैं: रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये हमारे डिलीवरी नेटवर्क के, आप समझ लीजिए, तीन अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट वर्कर्स हैं। अब स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसे अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए, 7.4। ये हमारे खून का पीएच वैल्यू है, जो इसे हल्का सा क्षारीय यानी स्लाइटली एल्कलाइन बनाता है। मैं आपको बता रही हूँ, इसे 5 स्टार मार्क कर लीजिए। ये सवाल अनगिनत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ये पक्का है। चलिए अब हमारे इन स्पेशलिस्ट वर्कर्स से मिलते हैं। सबसे पहले हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनका साइंटिफिक नाम है इरिथ्रोसाइट्स। इनका काम है ऑक्सीजन की डिलीवरी करना। इनकी उम्र 120 दिन होती है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। ये हैं हमारे शरीर के सैनिक जो बीमारियों से लड़ते हैं। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, जो चोट लगने पर विटामिन के की मदद से खून का थक्का जमाते हैं ताकि खून बहना रुक जाए। अब बात करते हैं हमारे शहर के हेडक्वार्टर की, सेंट्रल पंपिंग स्टेशन की, द हार्ट यानी हमारा दिल। ये वो नॉन-स्टॉप मोटर है जो इस पूरी डिलीवरी सर्विस को 24 घंटे 7 दिन लगातार पावर देती है, बिना रुके। ये देखिए, ये हमारे दिल का नक्शा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके 4 कमरे हैं यानी 4 चेम्बर्स। ऊपर वाले 2 हैं एट्रिया, जो खून को रिसीव करते हैं। राइट एट्रियम शरीर से गंदा खून रिसीव करता है और लेफ्ट एट्रियम फेफड़ों से साफ खून। और जो नीचे वाले 2 हैं वो हैं वेंट्रिकल्स, जिनकी दीवारें ज्यादा मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें खून को जोर से पंप करना होता है। इन चारों के नाम याद रखिए: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो बीच की दीवार है ना, जो दोनों साइड को अलग करती है, उसे कहते हैं सेप्टम। अब जरा खून के इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? स्टेप 1, पूरे शरीर से अशुद्ध मतलब डीऑक्सीजनेटेड खून सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है। स्टेप 2, वहां से ये एक वॉल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में जाता है। स्टेप 3,
राइट वेंट्रिकल इस गंदे खून को पंप करता है फेफड़ों में पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। और यहीं आता है हमारा पहला बड़ा एक्सेप्शन, इसे नोट कर लीजिए। ये अकेली आर्टरी है जिसमें अशुद्ध खून बहता है। स्टेप 4, फेफड़ों में खून साफ होकर यानी ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है। ये रहा दूसरा एक्सेप्शन, ये अकेली वेन है जिसमें शुद्ध खून होता है। स्टेप 5, खून लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और आखिरी स्टेप 6, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी ताकत से इस साफ खून को एओर्टा यानी महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में भेज देता है। लेकिन ये दिल धड़कता कैसे है? इसका अपना एक करंट जनरेटर है जिसे कहते हैं एसए नोड। ये राइट एट्रियम की दीवार में लगा होता है और इसे दिल का नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। यहीं से बिजली का वो सिग्नल पैदा होता है जिससे हमारा दिल एक लय में, एक रिदम में धड़कता है। इसकी लोकेशन यानी राइट एट्रियम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास डिलीवरी ट्रक यानी ब्लड है और एक सेंट्रल पंपिंग स्टेशन यानी हार्ट भी है। अब हमें क्या चाहिए? सड़कें। ब्लड वेसल्स हमारे शरीर के हाईवेज, सड़कें और तंग गलियां हैं जो खून को हर एक कोशिका तक पहुंचाती हैं। तो हमारे पास दो मुख्य तरह की सड़कें हैं, आर्टरीज यानी धमनियां और वेन्स यानी शिराएं। आर्टरीज खून को दिल से दूर अवे ले जाती हैं। इनमें आमतौर पर ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध खून होता है और इनकी दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ वेन्स खून को वापस दिल की तरफ टुवर्ड्स लाती हैं। इनमें आमतौर पर डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध खून होता है और इनमें वाल्व्स लगे होते हैं ताकि खून पीछे की तरफ न बह जाए। और एक बार फिर से वो दो बड़े अपवाद जिन पर सवाल बनना तय है, इन्हें तो बिल्कुल रट लीजिए। पल्मोनरी आर्टरी जो दिल से फेफड़ों तक अशुद्ध खून ले जाती है और पल्मोनरी वेन जो फेफड़ों से दिल तक शुद्ध खून लाती है। एग्जामिनर को ये सवाल पूछना बहुत पसंद है क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने टॉपिक को कितना गहराई से समझा है। अब बात करते हैं शरीर के सिक्योरिटी और पहचान सिस्टम की, यानी ब्लड ग्रुप्स की। इसकी खोज महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। ये सिस्टम ये तय करता है कि खून का लेन देन किसके बीच हो सकता है और किसके बीच नहीं। देखिए, ये पूरा सिस्टम दो चीजों पर काम करता है, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। एंटीजेंस हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लगे आईडी कार्ड की तरह हैं जो बताते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है या कोई और एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो किसी भी बाहरी या गलत आईडी कार्ड वाले सेल पर हमला कर देते हैं। ये चार्ट सब कुछ बिल्कुल साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे खून दे सकता है और किससे ले सकता है। जैसे ओ ग्रुप सबको खून दे सकता है और ए बी ग्रुप सबसे खून ले सकता है। ये सब एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के मैच पर ही निर्भर करता है। तो यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक दाता कौन है? जवाब है ओ नेगेटिव। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कोई भी एंटीजन ए या बी होता ही नहीं है। ये एक ऐसा आईडी कार्ड है जो खाली है, इसलिए कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मतलब एंटीबॉडी इसे दुश्मन नहीं समझता। इसे एक ऐसे तोहफे की तरह सोचिए जो कोई भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन है? जवाब है ए बी पॉजिटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके प्लाज्मा में किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप के खिलाफ कोई सिक्योरिटी गार्ड यानी एंटीबॉडी होता ही नहीं है। ये एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये किसी को भी मना नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, हमने पूरा थ्योरी कवर कर लिया है। अब समय है अपनी नॉलेज को असली एग्जाम के सवालों पर टेस्ट करने का। कोशिश कीजिएगा कि जवाब दिखने से पहले आप खुद सही जवाब सोच लें। तैयार हैं? पहला सवाल, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? आपके ऑप्शन है 6.4, 7.4, 8.4 या 5.4। याद कीजिए हमने इस पर 5 स्टार लगाया था। और सही जवाब है बी 7.4। हमारा खून थोड़ा क्षारीय होता है। चलिए अब कुछ और सवालों का एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, आप मन में जवाब सोचिएगा। सवाल नंबर 2, कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, वीना केवा या पल्मोनरी वेन? सोचिए, ये अपवाद वाला सवाल है और सही जवाब है डी पल्मोनरी वेन। सवाल नंबर 3, हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल? याद कीजिए कंट्रोल सेंटर। सही जवाब है सी राइट ऑरिकल, जहां ऐसे नोड होता है। सवाल नंबर 4, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है?
ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव? वो तोहफा जो सबको दिया जा सके। सही जवाब है सी, ओ नेगेटिव। और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? लिवर, हार्ट, बोन मैरो या किडनी? इसका सही जवाब है सी, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। बहुत अच्छे। अगर आपके ज्यादातर जवाब सही थे तो आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में है। तो संक्षेप में कहें तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक शहर की डिलीवरी सर्विस है। ब्लड है सामान और ट्रक, हार्ट है सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, ब्लड वेसल्स है सड़कें और ब्लड ग्रुप्स हैं शहर का सिक्योरिटी सिस्टम। इस एक कहानी से आपको सब कुछ याद रहेगा। और अब जाते जाते आपके लिए एक मजेदार सवाल। अगर हमारा दिल 1 मिनट में 5 से 6 लीटर खून पंप करता है, तो सोचिए एक अकेली रेड ब्लड सेल अपनी 120 दिन की जिंदगी में कितने किलोमीटर का सफर तय करती होगी? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। इस पर जरूर सोचिएगा। अब कुछ जरूरी जानकारी। इस चैप्टर की आपकी समझ को और पक्का करने के लिए हमने इंटरैक्टिव क्विज बनाए हैं। आप उन्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रखिए, तैयारी के दौरान जब भी आपके मन में कोई सवाल आए तो आप कभी भी ग्रुप में चैट फीचर का उपयोग करके मदद मांग सकते हैं। हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए ही वहाँ हैं। हम टेलीग्राम ग्रुप में मुफ्त ऑडियो क्लास भी देते हैं, जिन्हें इतने मजेदार तरीके से बनाया गया है कि आप सिर्फ सुनकर ही पूरा टॉपिक याद कर सकते हैं। हम असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे सभी बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी भाषाओं में ऐसी ही डिटेल्ड क्लासेस लाते रहेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको इस तरह से पढ़ना अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक करें, अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्लेलिस्ट में अगले वीडियो पर क्लिक करें और अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं अगली क्लास में।